इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कैरिड इंटरेस्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी फंड अकाउंटिंग रूल के लिए अप्लाई करते हो तो, क्योंकि ये जो मॉडल है ये प्राइवेट इक्विटी स्पेस, हेज फंड, डायरेक्ट लैंडिंग, इन सब स्पेसेस में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैरिड इंटरेस्ट होता क्या है। कैरिड इंटरेस्ट एक होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि हम जनरल पार्टनर को देते हैं। अब जनरल पार्टनर कौन होता है? जो कि हमारा फंड मैनेज कर रहा है। तो बेसिकली हम उसको फंड मैनेज करने के लिए एक शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं ताकि वो बहुत ही मोटिवेटेड रहे। अगर वो अच्छा रिटर्न देगा तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलेगी। तो फंड मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए हम उसको कैरिड इंटरेस्ट देते हैं। इसको हम परफॉर्मेंस फी भी बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरा एक वाटरफॉल मॉडल बनाया गया है कि इस वाटरफॉल मॉडल के थ्रू तुमको गुजरना पड़ेगा अगर तुमको कमीशन चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये वाटरफॉल मॉडल कहता क्या है। वाटरफॉल मॉडल कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजर को कमीशन चाहिए तो सबसे पहले उसको फर्स्ट स्टेप है, जितना भी इन्वेस्टर ने कॉस्ट दिया है, जितना भी उसने कैपिटल दिया है, तुमको उसको पहले तो वो रिटर्न करना पड़ेगा। आज तुमने $100 लगाया है तो तुमको $100 मिलेंगे, वापस से देने पड़ेंगे। उसके बाद हम तुम्हारा कमीशन देखेंगे कि तुम्हारा बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले तुम्हें उसका कैपिटल रिटर्न करना पड़ेगा। दूसरा स्टेज क्या कहता है, तुमको उसको प्रेफ रिटर्न देना पड़ेगा। प्रेफ रिटर्न हमारा कुछ नहीं होता, बेसिकली मिनिमम एक रिटर्न मेंशन होता है हमारे एग्रीमेंट में कि तुम्हें कम से कम इतना रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद ही हम तुम्हारा कमीशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तीसरा जो स्टेज होता है वो है जीपी कैचअप। जीपी कैचअप बेसिकली हमें जीपी को भी प्रेफ का हिस्सा मिलता है। इसके बारे में मैं तुमको अच्छे से समझा दूंगा एग्जाम्पल में। तो ये बेसिकली जीपी का स्टेक होता है प्रेफ में। ठीक है। और लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है कैरी। तो ये सारे के सारे वाटरफॉल मॉडल से तुमको गुजरना पड़ेगा, तब जाके तुमको फाइनल स्टेज पे कैरी मिलेगा। अब मैं तुमको अच्छे से एक एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि तुम्हारे ये जो कंसेप्ट है तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो एग्जाम्पल में एक इन्वेस्टर है जिसने $1000 इन्वेस्ट किए हैं एबीसी फंड में 1 जनवरी को। अब साल के एंड में क्या हुआ, 31 दिसंबर में फंड का जो नैव है वो है $1200। प्रेफ रिटर्न हमको दे रखा है जो कि मिनिमम रिटर्न तुम्हें 8% तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो तुम्हारा कैरी है वो है 20% होगा। मतलब जितना भी प्रॉफिट बनता है वो 20% उसका जो होगा वो जीपी को जाएगा, बचा हुआ जो है वो इन्वेस्टर 80% लेके जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल रिटर्न दिया कितना फंड ने। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो फंड का नैव है वही मेरा टोटल रिटर्न हो गया? तो टोटल फंड का रिटर्न है $1200। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था इन्वेस्टर ने, सबसे पहले तो हम उसको वो लौटाएंगे, जो कि हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटरफॉल। हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटरफॉल लौटा दिया। दूसरा है प्रेफ रिटर्न। अभी प्रेफ रिटर्न कैलकुलेट कैसे किया है, बेसिकली आज एक इन्वेस्टर ने $1000 लगा रखे थे और प्रेफ रिटर्न हमको दे रखा था 8%, जो कि होता है हमारा $80। हमें कम से कम इतना मिनिमम रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, तभी हम तुम्हारे कमीशन की बात करेंगे। अदरवाइज तुम हमसे कमीशन मांगने मत आ जाना। तो हमें कम से कम इतना रिटर्न तो देना ही पड़ेगा ताकि हम आगे वाटरफॉल मॉडल में थर्ड स्टेज पे जा पाए। तो जैसा हमने ऊपर देखा, हमने रिटर्न ऑफ कैपिटल दे दिया, हमने प्रेफ दे दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीपी कैचअप। जीपी कैचअप क्या होता है? तो मान लो आज हमने $100 कमाया, $8 प्रेफ रिटर्न हमने दे दिया, बचा $92। ये कमाई अगर हम 80-20 में बांट देंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसकी हमारा जीपी है उसको 100 पे तो 20% मिला ही नहीं, उसको तो 92 पे 20% मिल रहा है ना। तो ये तो काफी अनफेयर हो जाएगा जीपी के लिए। इसलिए जीपी का पूरा कंसेप्ट काम में आता है कि जीपी को अब प्रेफ रिटर्न देना पड़ेगा। जितना भी प्रेफ रिटर्न हमने इन्वेस्टर को दिया है $80, अब इस पे जीपी को भी मिलेगा हिस्सा। जीपी को कितना मिलेगा? उसका रेट, कैरी इंटरेस्ट का रेट कितना था? 20%।
बट ये तो 8% ही हुआ, तो बेसिकली उसमें से हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर का हिस्सा काट देंगे, जो कि होता है हमारा 20%। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जो भी प्रॉफिट स्प्लिट होगा 80-20 में होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आज हम $80 प्रेफ रिटर्न दे रहे हैं इन्वेस्टर को, तो हमें जीपी को भी $20 प्रेफ देना पड़ेगा, क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया था कि जो भी प्रॉफिट स्प्लिट होगा वो होगा 80-20 रेशियो में। तो ये हमने थर्ड मॉडल जीपी कैचअप भी बांट दिया। अब इतना अमाउंट हमारा बचा है $100। $100 में हम जितना भी बनता है 20%, वो हम जीपी को दे देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा $20। बचा हुआ जो 80% है, वो हम लिमिटेड पार्टनर, जो कि हमारा इन्वेस्टर हो गया, उसको दे देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कैरिड इंटरेस्ट। इस केस में हमारा कैरिड इंटरेस्ट हो जाएगा $20, और जो इन्वेस्टर को अल्टीमेट प्रॉफिट मिलेगा वो हो जाएगा $80, प्राइस उसका $8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कैरिड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। किसी भी प्राइवेट इक्विटी स्पेस में चले जाओ, ऐसी जो ये जो मॉडल है, ये बहुत ही कॉमनली यूज मॉडल है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। आप कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे, उसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, वो बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा, आपको तुरंत से इस क्वेश्चन में तो पास कर देगा। अगर आपको फंड अकाउंटिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगली वीडियो पे।